अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम फुल की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने और आज की वीडियो के अंदर आपके भरा ने बजना ठस्टी करो वी सर्च हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ सोनी स्पार्क्स गड्डियां। सबसे पहले हमने जाके बजना है खानक्रू दी धरती के उत्ते और वहां पे जाके लाला जी फ्रेंड की तैयार की गई इंटेग्रा का मैं आप लोगों को गेड़ा करवाऊंगा जो कि अम्बानी भाई ने खरीद लिया है। उसके बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने जाना है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, क्योंकि वहां पे तमाम गाड़ियां शाड़ियां तैयार श्यार की जा रही है इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट के लिए, जिसके अंदर काला जी का भी शुमार होता है। रेड लाइन की तरफ से टोटल तकरीबन कोई 7 से 8 गाड़ियां जा रही हैं इस इवेंट के लिए। नाइट्रस कैटेगरी के अंदर शान भाई की के 2000 हैच और काला जी भागेंगे। एनए कैटेगरी के अंदर मुर्तजा भाई की ऑल मोटर के 24 ईएफ। ऑटोक्रॉस इवेंट के लिए उमर भाई की के 2000 और मुनीब चौहान की के 2000 हैच। टर्बो कैटेगरी के अंदर एक बी टर्बो और साथ में वकास भाई की अपनी ऑल व्हील ड्राइव के 24 ईजी। ये जो परफॉर्मेंस का शौक है ना, इसको पूरा करने के लिए आपको अनेवा पैसा चाहिए। और ये बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारती है नब्बाजी कैचर भी 16 की एवरेज एंड चिल एसी फॉर यू और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह खुल जा सिम सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड़ी दे होगी उस्ताद जैसी गोडा बज गया जे पीछे करिए स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हालते हैं तो उस्ताद जी ओ ताड़ी खैर पेट्रोल नीस्टा आज पेट्रोल बहुत ही कम होया है। और एक बार फिर मौजूद है गुलशन के पास और आज मैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत इंटेग्रा DC2 का रिव्यू लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस गाड़ी की कंप्लीट रेस्टोरेशन खानक्रू से की गई है। गाड़ी के एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं तो उस्ताद जी ये इंटेग्रा DC2 है 1996 मॉडल। सबसे पहले गाड़ी के रंग के ऊपर आ जाए तो इस गाड़ी को स्पून येलो रंग किया गया है और इस गाड़ी के लिए रंग विदेश से इम्पोर्ट किया गया है। अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर ये रंग करवाना चाहता है तो आप लोगों को मैं इस रंग का कोड बता देता हूँ। तो इस रंग का कोड है Y56 फोनिक्स येलो। कुछ मुल्कों में इस रंग को फोनिक्स येलो कहते हैं, कुछ मुल्कों में इस रंग को स्पून येलो कहते हैं। पेंट की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से गाड़ी का पेंट फुल टाइम शीशा पीस है। पेंट के अंदर आपको कहीं भी ढलके वगैरह नजर नहीं आएगी, कहीं भी उस्ताद जी आपको पार्टी पुटी नजर नहीं आएगी। अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं। उस्ताद जी सुनाया आपका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सबसे पहले आप ये बताएं इस गाड़ी को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? इस गाड़ी को देख के दिल खुश हो गया। लाला जी माय फ्रेंड ने बहुत अच्छी गाड़ी तैयार की है। बाकी डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छी माशाल्लाह गाड़ी तैयार हुई है। अल्लाह पाक नजरों बस से बचाए और लाला जी के नसीब में करे आमीन। उसके बाद गाड़ी की डेंटिंग के बारे में बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं गाड़ी की बॉडी लाइंस यहाँ पे 0-0 हैं। तमाम बॉडी लाइंस यहाँ पे यूनिफॉर्म है। जितना गैप नीचे है उतना ही गैप ऊपर है। दरवाजों का भी, फेंडर्स का भी, बोनट का भी और डिग्गी का भी। गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 15 इंच के अंदर स्पून स्पोर्ट्स के रिम लगाए गए हैं 6.5 JJ। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो गाड़ी को 195/50/15 के टायर्स लगाए गए हैं। इस मखसूस टायर प्रोफाइल का फायदा ये है कि ये लो प्रोफाइल है और साथ ही साथ डेली ड्रिवन के लिए ये प्रोफाइल बेस्ट है। गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 4 व्हील डिस्क ब्रेक लगी हुई है। गाड़ी के बैक पे इसको इसका ओरिजिनल स्पॉइलर लगा हुआ है और अगर हम नीचे झांकी मारें तो यहाँ पे आपको एक अदद कैमरा नजर आता है। थोड़ी और नीचे झांकी मारें तो आपको बीक्स का कंप्लीट सबफ्रेम नजर आता है। सबफ्रेम के साथ साथ इस गाड़ी को FGK का ओरिजिनल चैम्बर्ड एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। नाजरीन जैसा आप लोगों को मालूम है कि लाला जी जब भी गाड़ी तैयार करते हैं ओवरऑल तैयार करते हैं गाड़ी बाहर से खूबसूरत होती है, इंटीरियर उसका साफ सुथरा होता है और इंजन उसका वैशी होता है। तो उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करके जरा इंजन का दीदार कराएं। ए चक्कर उस्ताद जी माशाल्लाह से K24 मैनुअल फॉर यू। इंजन पे देखते साथ ही आप तमाम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि गाड़ी के अंदर जो वायरिंग है वो सारी की सारी गैप हुई हुई है, क्योंकि ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट ने इस गाड़ी के अंदर टकटक वायरिंग की हुई है। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी कमांडो स्टाइल फुल टाइम कनिए शनिए खाते हुए यहाँ से आती है और छुपते छुपाते गाड़ी के अंदर एंट्री मार लेती है। इंजन के बारे में बात करें तो उस्ताद जी ये K24A है 2400 सीसी इंजन और इस इंजन के अंदर थोड़ी बहुत ही आफ्टर मार्केट चीजियां मीजियां भी लगी हुई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर आपको स्कंक 2 प्रो सीरीज का इंटेक मैनिफोल्ड नजर आता है। इसको K20 टाइप R की थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है। कस्टम मेड इंटेक पाइप बना हुआ है और साथ में अपेक्सी का एयर इंटेक लगा हुआ है। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर कंपटीशन का 6 क्लच है, हैशबोर्ड के माउंट्स है, FPR है, FPR बोलते जी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, लाला जी फ्रेंड के हाथों के बने हुए कस्टम मेड हेडर्स हैं और साथ में 5 स्पीड LSD मैनुअल गियर है। गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के इंटीरियर को OEM स्टैंडर्ड्स के लिहाज से रिस्टोर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर साफ सुथरा और खूबसूरत है। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आपको 10,000 RPM वाला क्लस्टर नजर आता है। आफ्टर मार्केट LCD नजर आती है। अक्योरा का ओरिजिनल 5 स्पीड शिफ्टर नजर आता है। उत्ते उस्ताद जी वड्डी जी सनरूफ नजर आती है। और अब लाला जी फ्रेंड के साथ जाके गाड़ी का मांडा मार के चेक करते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए।
वेरी नाइस। आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि गाड़ी अभी अपने स्टॉक इश्यू पे है, ट्यून वगैरह नहीं हुई हुई। ओ चेक करो जी, ये हाजरिया जा रहा है। उसके अलावा आप गाड़ी की आवाज चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी को लाला जी मेरे फ्रेंड ने स्टेनलेस स्टील के अंदर, ओ अभी मोटरसाइकिल वाले भाई का स्टेनलेस स्टील बांधना था। इस गाड़ी की तमाम पाइपिंग स्टेनलेस स्टील के अंदर की गई है और साथ में FGK का चैम्बर्ड एग्जॉस्ट। वेरी नाइस। बार फिर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम मौजूद हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे तमाम गाड़ियां शाड़ियां तैयार की जा रही हैं इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट के लिए। तो मैं आप लोगों को तमाम गाड़ियों की हल्की हल्की झलकियां दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस लाल रंग की EG फेरियो के साथ। तो उस्ताद जी इस गाड़ी के अंदर बी टर्बो इंजन है और ये गाड़ी तकरीबन कोई 700 HP प्रोड्यूस कर रही है। गाड़ी के फ्रंट पे आपको खूबसूरत कनिया खाता हुआ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नजर आता है। ऊपर इसको एडल ब्रॉक इनटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है। ये इंटरकूलर की पाइपिंग है और साइड पे आपको ऑयल कैच कहने का नजर आता है। इस बी टर्बो EG फेरियो के बाद आपको उमर भाई की K24 21 2000 का गेड़ा करवाऊं तो उस्ताद जी ये ऑल मोटर सेटअप है। इसके अंदर कोई नेट्रस नहीं है, कोई टर्बो नहीं है। फ्रंट पे आपको स्कंक 2 प्रो सीरीज का गटेड इनटेक मैनिफोल्ड नजर आता है। उसके ऊपर K ट्यून की फ्यूल रेल, PQY का फ्यूल फिल्टर और साथ में एक अदद ऑयल कैच कैन। गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारा सामान है जिसकी वजह से मैं इसको ऑल मोटर कह रहा हूँ, लेकिन वो भी मैंने दिखाना नहीं है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे इस 21 2000 हैच का इंजन मैंने दिखाना नहीं है। इस गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन है, इसके ऊपर नेटस का क्या सेटअप चल रहा है, ये तमाम चीजें ट्रैक पे उस्ताद जी सरप्राइज मिलेंगी। इस गाड़ी को भागता हुआ देख के आप लोगों को चस भी आएगी। उसके बाद वकास भाई की ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो EG के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी ये जी गड्डी है ना, ये हैगी जी जिंदी बची। ये गाड़ी प्रॉपर ड्रैग स्पेक के लिहाज से तैयार की गई है। गाड़ी के अंदर 6 पॉइंट रोल केज है और अगर आप अंदर झांकी मारे तो आपको K ट्यून का बिलेट शिफ्टर भी नजर आता है। अब मैं आप लोगों को मेन चीज दिखाता हूँ जो कि है इस गाड़ी का इंजन। तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत ऑल व्हील ड्राइव के टर्बो फॉर यू। इंजन का ऊपर से आप लोगों को गेड़ा करवाऊं तो फ्रंट पे आपको स्कंक 2 अल्ट्रा का सेंटर फीड वाला इनटेक मैनिफोल्ड नजर आता है। ऊपर आपको वड्डा सा टर्बो नजर आता है और ये गाड़ी तकरीबन कोई 700-800 व्हील से ऊपर पावर बना रही है। अब जरा अपने सज्जन अपने मक्खन काला जी के ऊपर आ जाएं तो काला जी का काम यहाँ पे तकरीबन कोई 90% मुकम्मल हो चुका है। गाड़ी के अंदर जो आफ्टर मार्केट सामान डालने वाला था वो हमने सारा का सारा डाल दिया। आप सिर्फ फ्रंट शो सेट करनी है और गाड़ी को फ्रंट से खूबसूरत करना है। इस ड्रैग इवेंट में हम काला जी के साथ नाइट्रस कैटेगरी के अंदर हिस्सा लेंगे। काला जी की खब्बी साइड पे आपको मुर्तजा भाई की ऑल मोटर EF नजर आती है। ये गाड़ी पहले नाइट्रस पे थी लेकिन इस इवेंट के लिए इसको हमने ऑल मोटर कर दी है क्योंकि ये गाड़ी अंदर से फुल टाइम गंजी है। गाड़ी के सेटअप के ऊपर आ जाए तो इसके अंदर अब ऑल मोटर K24 है जिसको फिट करने के लिए इसके हुड के अंदर मोरी की गई है। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ जाएं तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो इंटीरियर है वो फुल स्ट्रिप है। फुल स्ट्रिप के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर 6 पॉइंट रोल केज लगा हुआ है। पीछे आपको फ्यूल सेल नजर आता है। फ्रंट पे K प्रो लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट बकेट सीट्स लगी हुई हैं। K ट्यून का बिलेट शिफ्टर लगा हुआ है और पीछे नेटर्स की बोतल पड़ी हुई है जिसको अभी हमने बाहर निकाल देना है। और उस्ताद जी ये एक छोटा सा गेड़ा था इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट के लिए रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर की तरफ से जाने वाली गाड़ियों का। अभी हमजा भाई गल बात करने में मसरूफ हैं। एक बार वो फ्री हो जाएं उसके बाद उनसे इस इवेंट की तमाम डिटेल्स हासिल करते हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर रेसें कर रहे हैं और पर्चे ले रहे हैं, बस यही चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर फाइनली पहली बार एक लीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस का इवेंट होने जा रहा है। तो हम उसकी डिटेल लेते हैं जिधर ये गाड़ियां अपना मैक्सिमम पोटेंशियल सरेआम और खुलेआम देंगी। जिधर DHA के अंकल आगे हमें ये नहीं कहेंगे ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो चलते हैं वकास भाई और उस इवेंट के जो इवेंट होने जा रहा है उनके ऑर्गेनाइजर की तरफ। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम जी हमजा है। हमारी एक छोटी सी कंपनी ड्राइवर्स इनके नाम से हमारा मेन गोल है इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स रिलेटेड। ये क्या आपने गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ ईच एंड एवरीथिंग सारे बिल्कुल जी सारी परमिशंस डन है क्योंकि जो वेन्यू इंशाल्लाह जब वो रिवील होगा पार्टिसिपेंट्स को और स्पेक्टेटर्स को तो हम समझ आ जाए कि उस वेन्यू पे तो पूरी इजाज़तों के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इवेंट के बारे में बताएं, क्या आम लोग भी इस इवेंट को देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख पाएगी। बेसिकली इवेंट 3 दिन का है। जो इवेंट है ऑटो क्रॉस और ड्रैग वो ओपन फॉर स्पेक्टेटर्स है। टिकट्स लें और आज प्लॉट्स बिक गए हैं, घर बिक गए हैं गाड़ियों के चक्करों में। ठीक है, तो मतलब ये जब ड्रैग में रेसेस करेंगी तो उसका कोई बेनिफिट पैसों से भी होगा? सर देखिए रेसिंग बड़ा एक महंगा शौक है। मोटर स्पोर्ट क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी की तरह तो है नहीं या टेनिस की तरह की एक ही चीज़ आपने खरीदनी है। उसका प्राइस बिल्कुल है जो एंट्री फीस है उसी से हम प्राइस वापस दे रहे हैं। हम 1 रुपया भी नहीं रख रहे। लेकिन फिर भी
मकसद है रेसिंग में जो जीतता है उसका मेन चीज होती है फेम। फेम के लिए लोग करते हैं, फेम के लिए प्लॉट बेचते हैं, फेम के लिए सब कुछ करते हैं कि इंस्टा पे हमारी तस्वीर आ जाए। सिंपल सी बात है, प्राइसेस हैं लेकिन इस कल्चर की वजह से आ जाती है। तो अब फॉर एग्जांपल ये प्राइस अगर हम एक अमाउंट लॉक करते हैं, ये 5 लाख प्लस होगा कि बिलो होगा? नहीं जी, बिलो होगा क्योंकि काफी सारी कैटेगरीज हैं। इतने की तो इन गाड़ियों की क्लच प्लेट्स नहीं बिल्कुल नहीं, आप ये समझें कि जो जितनी एंट्री फीस आ रही है वही आपको जा रही है वापस कैटेगरी डिवाइड होके विनर रनर। तो जो आपका लाहौर से आने जाने का खर्चा है, ट्रेले का, रहने का, खाने पीने का, मुझे नहीं पता आप कितना खाएंगे, लेकिन उस हिसाब से वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने जीतना है अपनी कैटेगरी। इंशाल्लाह। दूसरा कैटेगरीज आप बार बार अंदर मेंशन कर रहे हैं, कैटेगरीज की क्या गेम है? सर कैटेगरीज बहुत सारी, मैं आपको सिंपल ब्रेक डाउन देता हूँ। तो जो ऑटो क्रॉस है उसमें 6 कैटेगरी हैं मेन, 0 से 1300 सीसी, 1300 से 2400, 2400 से ओपन, और फिर यही 3 कैटेगरियाँ प्रिपेयर कैटेगरी वाली हैं। उसमें क्या यही सीसी हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में कॉयल ओवर हैं या स्लिक्स हैं वो प्रिपेयर्ड में चली जाएंगी। ये खत्म हो गया। ड्रैग में कैटेगरियाँ हैं 12, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो NA में 4 सिलेंडर 6-8, टर्बो 2 व्हील में 4-6-8 और ऑल व्हील टर्बो में अगेन 4-6-8। ठीक, कैटेगरी जो आप बता रहे हैं वो कौन सी है और उसका मतलब क्या है, वो भी थोड़ा बताएं। सर ऑटो क्रॉस ऐसे बेसिकली बड़ी मजे की चीज़ है कि आपको पता है, जैसा आप कह रहे हैं प्लॉट बिक गए हैं गाड़ियों के सिलसिले में, ऑटो क्रॉस के लिए प्लॉट बेचने की जरूरत नहीं। अपने अम्मी अब्बू बेगम भाई बहन किसी की भी गाड़ी लेके आप आ जाए, रेंट की गाड़ी कराची में ऑटो क्रॉस आधी रेंट की गाड़ियां चल रही हैं। उसका मजा ही ऑटो क्रॉस का कि कम बजट पे पूरा दिन आप शो लगा सकते हैं और आपकी स्किल भी टेस्ट होती है। GTR के साथ GLI भाग रही है, ऐसा ही है, लेकिन वो कैटेगरी अलग है। तो GLI के साथ GLI भाग रही, तो फिर ड्राइवर पे बात आ जाती है। तो उस पे खर्चे हर किसी के पास घर में जो भी गाड़ी है, अभी हमारी रजिस्ट्रेशन आई है एक्वा, वीजल, होंडा फिट, ये बहुत बेहतरीन गाड़ियां हैं ऑटो क्रॉस के लिए। इवन 660 ऑल्टो, क्योंकि उसने 660 ऑल्टोस के साथ ही भागना है, तो वो फिर आपकी ड्राइविंग पे आ जाता है, ये नहीं कि सेटअप आपका बड़ा है। ड्रैग जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 400 मीटर का ड्रैग होता है ड्रैग रेस के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने क्वार्टर माइल नहीं रखा लेंथ, वो आपने रखा है 200 मीटर, मतलब उससे हाफ। बिल्कुल। इसके क्या वजह? और ये तो गाड़ियां भागनी नहीं है, और स्पेशली टर्बोचार्ज गाड़ियों को तो बड़ा ये कौन है कि उन गाड़ियों ने उधर उस तरह परफॉर्म नहीं करना। ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत सी जगह में, स्पेशली अमेरिका में। अमेरिका को ज़्यादा देखा जाता है आजकल, अच्छे नज़रिए में नहीं, लेकिन वैसे ड्रैग रेसिंग के मुतालिक बहुत से ट्रैक क्वार्टर से 1/8 माइल हो चुके हैं, क्योंकि अब गाड़ियों की स्पीड्स बढ़ती जा रही हैं, हॉर्स पावर बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले 1000 घोड़ी गाड़ी बहुत बड़ी समझी जाती थी। अब ये जो GTRs आ गई हैं, इवन ईवोज और ऑल व्हील सिविक 1500, 2000 व्हील की गाड़ियाँ आ गई हैं। तो खतरे की वजह से उन्होंने 1/8 कर दी, क्योंकि 1/8 में ही 250 प्लस चले जाते हैं। सेकेंडली ये कराने का मकसद ये कि हम इंटरनेशनल सेफ्टी को माइंड में रखते हुए कर रहे हैं कि 200 मीटर की रेस के लिए मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस 400 मीटर होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो जो हमारा पैच है उस हिसाब से सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कर रहे हैं। एंड थर्डली लास्ट पॉइंट ये है कि जो गाड़ियां यहाँ पाकिस्तान में 99% तैयार हो रही हैं, वो सेफ्टी पे जीरो खर्चा करते हैं। एक गाड़ी जिस ट्रैप स्पीड के हिसाब से आपकी सेफ्टी होनी चाहिए कि रोल केज कितने पॉइंट है, इधर तो आधी गाड़ियों में केज ही नहीं है। अब यहाँ आप ज़्यादा देख रहे हैं सिविक अल्लाह माफ़ करे, अगर 200 प्लस पे एक्सीडेंट होता है तो उसकी स्टॉक बॉडी में इतनी जान नहीं होती, वो बनी नहीं 200 के क्रैश के लिए। GTR फिर भी बनी है, सिविक नहीं बनी। तो सिविक को 200 प्लस के क्रैश के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा शैसी पे और रोल केज पे काम करना है, जो कि नहीं है। तो इसलिए 200 मीटर की सेफ्टी को रखते हुए मद्देनजर। इवेंट फैमिली फ्रेंडली है आपका? बिल्कुल जी, फैमिली के अलग स्टैंड्स हैं और जो हमारे स्टैग्स हैं उनके अलग स्टैंड हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वकास भाई आपका कि इवेंट ऑटो क्रॉस पहले है और ड्रैग बाद में है, इसी तरह? हाँ, मैंने वो इनसे क्वेश्चन किया था कि अगर मेरे हिसाब से वैसे ऑटो क्रॉस बाद में होना चाहिए था। बिल्कुल। और आपने बहुत से लोगों के हिसाब से उसमें जो गाड़ियां बच जाती हैं हमारी, वो बंदा वो ऑटो क्रॉस में भी डाल दिया। अब जिस तरह हमने एक गाड़ी रजिस्टर्ड की है जो ऑटो क्रॉस और ड्रैग बोथ है, बट वो मेरा नहीं ख्याल कि अब हम उसको ऑटो क्रॉस में चलाएंगे। उसका सिर्फ हमें एक टाइम का और लोकेशन का इशू है, वो ये है कि ऑटो क्रॉस का ट्रैक पूरा बनना पड़ता है। इस तरह हमारा तकरीबन 2-1 मिनट का लैप है, तो वो ट्रैक बनने में पूरा दिन लगेगा। तो हम वो ट्रैक थर्सडे फ्राइडे को बना देंगे, क्योंकि सैटरडे को ऑटो क्रॉस है। अगर हम सैटरडे को करते हैं ड्रैग, जगह तो वही है, तो ड्रैग के बाद जो ड्रैग के लिए हम ब्लॉक्स लगा रहे हैं स्ट्रिप बंद करने के लिए, वो हट के ऑटो क्रॉस सैटरडे लेट नाइट बन के संडे को ऑटो क्रॉस होगा, तो वो बहुत टाइट हो जाएगा टाइम में। वो फिर हो सकता है ट्रैक इतना अच्छा ना हो, टेस्टिंग का टाइम ना मिले, इसलिए ऑटो क्रॉस पहले। नहीं, हमें तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि एटलीस्ट आपने इस चीज़ में स्टेप उठाया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है कि हमें चैनल एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस चीज़ के लिए, बाकी हम एफर्ट पुट करेंगे। तैयारी नहीं, मुझे खुशी हुई कि आप लोग इतनी बड़ा ग्रुप एक लेके आ रहे हैं लाहौर से। बड़ा एफर्ट लगता है शहर के बाहर से आने में, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। कोशिश यही है कि इवेंट इस स्केल से शुरू हो और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करके एक इवेंचुअल गोल है कि एक ड्रैग स्ट्रिप बन जाए।